बच्चों, कैसे हैं आप लोग। साइंस ऑफ लाइफ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 के बायो का चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इतने ब्रॉड लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे उनके बेसिक कैरेक्टर के बेस पर किस तरह से अलग अलग ग्रुप्स में या फिर अलग अलग डिवीजन में डिवाइड करते हैं। ओके, तो इसमें हम लोगों ने 5 टाइप के किंगडम के बारे में पढ़ा था। वो 5 किंगडम जो कि मेनली अभी भी यूज किए जाते हैं, वो 5 किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके, तो अब हम इस क्लासिफिकेशन को और डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनको हम मोनरा में रखते हैं, मोनरा किंगडम में रखते हैं। वो कौन कौन से एनिमल्स हैं, वो कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनको हम अलग अलग कैटेगरी में उनके सिमिलर कैरेक्टर के बेस पर डिवाइड करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको हम सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनको हम सबसे पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ओके, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक ब्रॉड या बड़ा ग्रुप बनाते हैं। ओके, तो प्रोकैरियोटिक मींस प्रिमिटिव या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक में आते हैं जो कि बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं, जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल होता है। ओके, और यूकैरियोटिक में थोड़े इसमें एडवांस या डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वेल डेवलप्ड होता है। और एक मेन डिफरेंस मैंने आप लोग को बताया है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का ये भी है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है उसमें ज्यादातर ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। प्रोकैरियोटिक में डेफिनेट या आप कह सकते हैं डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होती है। इसके अलावा सेल के अंदर और भी ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, डिफाइंड नहीं होते, वेल डेवलप्ड नहीं होते। ओके, वहीं पे यूकैरियोटिक में इसके सेल्स के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स और भी ऑर्गेनेल्स जो कि सेल्स में पाए जाते हैं वो सब के सब डेवलप्ड होते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ओके, अब प्रोकैरियोटिक में वो भी हम करते हैं यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक में क्योंकि ये प्रिमिटिव है, इसमें सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो प्रोकैरियोटिक में केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही आते हैं। यूनिसेलुलर मींस यूनि मतलब सिंगल, एक सेल का बना हुआ। जो एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में आते हैं, जिसमें कि मोनरा में हम उसको डिवाइड करते हैं। ओके, मोनरा जिसमें बैक्टीरियाज आते हैं और वो जो होते हैं उनका बैक्टीरिया आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक है, जिसमें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है वेल डिफाइंड। तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, या तो डीएनए या तो आरएनए। इस तरह से ये मोनरा में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ना होकर के उसके सेल के अंदर इसी तरह से बिखरा हुआ रहता है। ओके, मोनरा में बैक्टीरिया आते हैं और ये भी मोनरा 2 तरह का हो जाता है, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। मोनरा कैन बी क्लासिफाइड एज मोनरा कैन बी क्लासिफाइड एज आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। तो मोनरा भी 2 तरह का होता है, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में और भी बैक्टीरिया से भी प्रिमिटिव बैक्टीरिया होती हैं जो कि एनवायरनमेंट में जो गैसेस होती हैं जैसे अमोनिया है, मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है,
इससे अपना ऑटोट्रॉफिक करके अपना प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं, अमीनो एसिड बनाती हैं। ओके, और यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर प्लास्टिड्स बिखरे हुए फॉर्म में लेकिन होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करके फूड बना सकते हैं। ओके, तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैंने आपको इस तरह से बताया था कि बैक्टीरिया में सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, सेल वॉल। ओके, और इसमें न्यूक्लियस क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं होता तो क्रोमेटिन मटेरियल इस तरह से डीएनए के फॉर्म में होता है, डीएनए के फॉर्म में होता है। और इसके अलावा इसमें राइबोसोम्स होती हैं, प्लास्टिड्स बिखरे होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। जब हम प्रोकैरियोटिक में हमने यूनिसेलुलर देखा, यूनिसेलुलर एक सेल के बने होते हैं जिसमें मोनरा होते हैं। मोनरा भी दो तरह के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ओके, यू बैक्टीरिया में बैक्टीरियास आते हैं जो कि इस तरह से होते हैं जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसी तरह से अंदर बिखरे हुए होते हैं, डीएनए के फॉर्म में होते हैं, और राइबोसोम्स और प्लास्टिड्स होते हैं जिसके कारण से ये अपना फूड बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं यूकैरियोटिक पर। ओके, तो यूकैरियोटिक्स जो होते हैं ये एक प्रोकैरियोटिक से ज्यादा डेवलप होते हैं। इनके अंदर जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर के ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स भी डेवलप्ड होते हैं। ओके, तो यूकैरियोटिक भी दो तरह के हो जाते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ओके, तो यूकैरियोटिक जो कि वेल डिफाइंड होते हैं, न्यूक्लियस इसमें वेल डिफाइंड होता है, यूनिसेलुलर में एक सेल्स के बने होते हैं, और मल्टीसेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर में आता है प्रोटिस्टा। ओके, तो यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा आता है। प्रोटीन दो तरह के हो गए, यूनिसेलुलर यानी एक सेल के बने हुए, मल्टीसेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म। यानी कि यूकैरियोटिक में दो तरह के ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिजाइन दिखा देते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ओके, तो यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा आता है। प्रोटिस्टा जो कि एक सेल्स का बना होता है, और इसके साथ साथ मल्टीसेलुलर में दो तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। एक वो ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स के पर सेल वॉल होती है, विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में विद सेल वॉल भी दो तरह के हो जाते हैं। विद सेल वॉल में एक ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसमें सेल वॉल तो होती है, वो मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। उन सेल्स के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल के चारों ओर सेल वॉल तो होती है, लेकिन सेल वॉल भी दो तरह की हो गई। एक जिसमें डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मतलब एक वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल होती है लेकिन वो सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती। अगर सेलुलोज की बनी नहीं होती तो किस की बनी होती है, वो कॉम्प्लेक्स शुगर की बनी होती है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती, कॉम्प्लेक्स शुगर की बनी होती है, वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, और उसमें आते हैं फंजाई। ओके, तो दूसरे तरह के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल होती है और वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, मींस उनकी सेल वॉल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, उसमें आते हैं प्लांटी यानी कि सारे के सारे प्लांट्स। ओके, तो इस तरह से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैंने बताया कि विद सेल वॉल दो तरह के हो गए, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं जिसमें फंजाई है, और जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं जिसमें प्लांटी है। अब इसके साथ साथ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में विदाउट सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म को हम एनिमेलिया में लाते हैं। हम किस में आते हैं, एनिमेलिया में आते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं वो सब के सब एनिमेलिया में आते हैं, और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती लेकिन वो मल्टीसेलुलर तो होते हैं। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल के होते हैं वो एनिमेलिया में आते हैं। ओके, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिवाइड करते हैं। प्रोकैरियोटिक जो प्रिमिटिव होते हैं, जो कि सिंपल होते हैं, और जो यूनिसेलुलर एक सेल्स के बने होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक जो होते हैं ये डेवलप होते हैं, और ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं।
यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा आता है। मल्टीसेलुलर में भी दो तरह के होते हैं, एक विद सेल वॉल, दूसरे होते हैं विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल में भी दो तरह के हो गए, एक जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, दूसरे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो ऑर्गेनिज फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं लेकिन उनमें सेल वॉल होती है, वो फंजाई होते हैं, और जो ऑर्गेनिज के अंदर सेल वॉल भी होती है, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, वो होते हैं प्लांट। ओके, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैंने आप लोग को प्रोकैरियोटिक में एक्सप्लेन कर दिया कि यूनिसेलर और ये मोनेरा होते हैं, जिसमें आपके बैक्टीरिया यूबैक्टीरिया होते हैं। अब हम आते हैं प्रोटिस्टा पे। ओके, यूकैरियोटिक में यूनिसेलर और मल्टीसेलर है, यूनिसेलर में प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा क्या होते हैं? प्रोटिस्टा जो होते हैं यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक सेल के बने होते हैं। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआंस आते हैं या फिर साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं। ओके, अब इस प्रोटिस्टा की इसमें क्या स्पेशल बात है कि हम इसको प्रोटिस्टा में रखते हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक सेल के बने हुए हैं। ओके, तो एक सेल के बने हैं जिसमें प्रोटोजोआंस आते हैं। अब इनके अंदर भी अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, जैसे प्रोटोजोआंस में अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। इस तरह के ऑर्गेनिज जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके अंदर मूवमेंट के लिए अलग अलग तरह के बॉडी के अंदर अपेंजेस पाए जाते हैं जिससे वो मूव कर सकते हैं। जैसे कि अमीबा के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये अमीबा के अंदर ये क्या है? ये अमीबा एक प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोआंस है, जिसके अंदर इस तरह से सूडोपोडिया होते हैं। ये सूडोपोडिया उसके लोकोमोशन में, उसको चलने में हेल्प करते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि प्रोटिस्टा में एक अमीबा हुआ, प्रोटोजोआन हुआ। अमीबा के अलावा इसमें यूग्लिना होता है। यूग्लिना का बॉडी डिजाइन इस तरह का होता है, और इसमें लोकोमोशन के लिए एक फ्लैजिला होता है। ये देख रहे हैं आप, ये जो है ये भी एक प्रोटिस्टा में ही आता है, इसका नाम है यूग्लिना। ओके, तो ये यूग्लिना है जिसमें लोकोमोशन के लिए, या फिर ये वाटर के अंदर जब भी चलेंगे, क्योंकि ये यूनिसेलर है और बहुत ही छोटे होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं दे सकते, तो ये ज्यादातर वाटर में ही रहते हैं। तो इनके मूवमेंट के लिए इसमें फ्लैजिला, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, फ्लैजिला। ओके, इसके अलावा इस प्रोटिस्टा में पैरामीशियम होता है जिसके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से पैरामीशियम का शेप होता है। पैरामीशियम में आप देखोगे कि इसमें ऊपर की तरफ इस तरह से इसके बॉडी में बाहर की तरफ ये आपको हेयर लाइक फ्लैजिला दिखाई देते हैं। ये क्या है? ये हेयर लाइक जो होते हैं, सीलिया, सॉरी ये फ्लैजिला नहीं, ये सीलिया है। दिस वन इज, अब ये सीलिया इसको लोकोमोशन में या मूवमेंट करने में पैरामीशियम की हेल्प करते हैं। तो प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले मैंने 3 प्रोटोजोआंस के नाम बताए, यूग्लिना, पैरामीशियम एंड अमीबा। दिस इज पैरामीशियम। ये पैरामीशियम है। ओके, तो अब हम आते हैं प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में जानते हैं। ओके, तो इस तरह से प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआंस होते हैं जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना होते हैं। इसके साथ साथ एल्गी भी आते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और वो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो प्रोटिस्टा में 2 तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक तो होते हैं ऑटोट्रॉफिक जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉफिक। ओके, अब हम यूनिसेलर प्रोटिस्टा के बाद अब आते हैं मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, मल्टी यानी बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। ये भी 2 तरह के मैंने बताए, एक होते हैं विद सेल वॉल, दूसरे विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल में भी 2 तरह के होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और दूसरे जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो इसमें पहला है डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जिसमें फंजाई आता है। ओके,
फंजाई, फंजाई का एग्जाम्पल है मशरूम, डायटम्स, ये सब फंजाई में आते हैं। इनके अंदर सेल वॉल तो होती है लेकिन वो कॉम्प्लेक्स शुगर जिसको काइटिन कहते हैं, काइटिन की बनी होती है। ओके, तो इस तरह से फंजाई में का स्ट्रक्चर आप लोगों ने मशरूम देखा होगा, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये एक फंजाई का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा डाई एटम्स होते हैं जिसको हम एनाबिना या ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये भी एग्जाम्पल है फंजाई का। फंजाई के ये दो एग्जाम्पल है, एक है मशरूम, दूसरा एनाबिना या फिर साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, तो अब कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो सिम्बियोटिक लाइफ जीते हैं। ओके, तो कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो अपना जीवन या अपना पूरी लाइफ जो होते हैं सिम्बियोसिस यानी कि म्यूचुअली मेल जोल से बिताते हैं। जैसे कि क्योंकि फंजाई के अंदर सेल वॉल जो तक सेलुलोज का होता नहीं है, प्लास्टिक्स होते नहीं है, तो ये खुद तो अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, इनके अंदर क्योंकि इनके अंदर प्लास्टिक्स होता है, इस वजह से ये अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये फंजाई साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ मिल करके एक सहजीवन या सिम्बियोटिक लाइफ बिताते हैं, जिसके कारण ये म्यूचुअल एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इनको हम सिम्बियोटिक लाइफ को हम लाइकेन कहते हैं। ओके, तो इस तरह का लाइकेन जो होता है वो हमको ट्रीज की बार्क पे दिखाई देता है, जो कि स्लो ग्रोइंग लाइकेन होते हैं, जो धीरे धीरे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं या फिर अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं। तो फंजाई और आपस में जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, दोनों मिलकर सिम्बियोटिक लाइफ या सहजीवन बिताते हैं, जिसमें फंजाई जो होता है वो जो ट्रीज की बार्क से उनको एक बेस या इसको एक स्टैब्लिश प्रोवाइड करता है, और ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि इसके लिए फोटोसिंथेसिस करके वो फंजाई को फूड प्रोवाइड करेगा। तो दोनों एक दूसरे से साथ मिलकर के लाइफ जो होती है बिताते हैं। तो ये एक म्यूचुअल लाइफ होती है या सिम्बियोटिक लाइफ होती है, जिसको हम लाइकेन कहते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई फंजाई की। ठीक है, अब हम आते हैं कि ऐसे यूनिसेलुलर ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल वॉल होती है और वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, उसके अंदर आते हैं प्लांटी। ओके, तो प्लांटी तो बहुत सारे आते हैं, मतलब जितने भी आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, बड़े छोटे जितने भी ग्रीन प्लांट है, वो सब के सब एक ब्रॉड कैटेगरी प्लांटी में रखे गए हैं। ये प्लांटी में जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये अपना खुद का फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और इनकी सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी होती है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि विदाउट सेल वॉल होते हैं। विदाउट सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनिमेलिया में आते हैं। इस एनिमेलिया में सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन तो होता है लेकिन सेल वॉल नहीं होते हैं, इसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, जिसके कारण से ये जो है अपना खुद का फूड नहीं बना सकते हैं, खुद की फूड सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, मींस अपना फूड ये आउटर एनवायरनमेंट से लेते हैं, पाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में इन पांचों किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे। ये 5 किंगडम कौन कौन से हैं ये मैंने अभी शॉर्ट में बताया। अब इसके बाद इसकी हम और डिटेल स्टडी करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करते रहना। एनसीईआरटी की बुक से आपको इसको दोबारा पढ़ना और वीडियो को अच्छे से देखना। ओके, आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। ओके, bye students.